वो उसकी मुंडी टूट चुकी है। मेहंदी का पेड़, ये पहाड़। हेलो जी, जय मां वैष्णो। कैसा आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने अपने लिए शाम की चाय बना दी है और ये पोहा है। मैंने इसको थोड़ा सा घी में रोस्ट करके बना दिया और थोड़ा सा इसमें नमक डाला। ये काफ़ी टेस्टी होता है। दिन में बनी थी खिचड़ी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने थोड़ी सी खाई, तो मुझे अभी भूख लगी थी। वैसे इस समय कोमल कुछ ना कुछ बनाती रहती, लेकिन कोमल अभी है नहीं, वो बाहर गई आज। तो मुझे यही ऑप्शन दिखा तो मैंने बना लिया। और मैं झुक के इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी रिंग लाइट ख़राब हो गई है। मतलब उसका जो जहाँ पर रिंग लाइट पे ये स्टैंड अटकता है, मतलब फ़ोन अटकता है, वो उसकी मुंडी टूट चुकी है। तो अभी तो यही जुगाड़ है। छोटा वाला ट्राइपॉड है, उस पर से झुकना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर कुछ है भी नहीं जिसके ऊपर मैं इसको रख सकूँ तो ये अच्छे से हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मैं पूरी दिख रही होंगी और मेरी आवाज़ पूरी आ रही होगी। तो आज का जो वीडियो है नॉर्मल वाला ही है, जैसे मैं तो मेरा फ़ोन ही नीचे गिर गया था। तो आगे क्या क्या करती हूँ वो बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं चाय लेके आई हूँ, चाय पीती हूँ। और अगर मैं बात करते करते चाय पीती हूँ ना, सच बोलूँ तो मुझे लगता नहीं कि मैंने चाय पी है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि चाय मेरी बस अंदर घुस गई है। कोई उसका टेस्ट मेरे को फील नहीं होता। तो बिना कोई बात करे मैं अपनी चाय ख़त्म करती हूँ इन टेस्टी टेस्टी मुरमुरों के साथ। अगर आपको भी बनाने हो तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी होते हैं। क्रिस्पी क्रिस्पी से लगते भी। आवाज़ सुनिएगा। हाँ आ रही है ना टेस्टी वाली। तो मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, आप बने रहिए, फिर उसके बाद दिखाती हूँ कि आगे क्या होता है। चाय पीने के बाद मैं और मम्मी बाज़ार चले गए थे और बाज़ार का मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन घर पे रह गया। जल्दी जल्दी में फ़ोन ले जाना भूल गई। घिया खाओगे नहीं, तोरी खाओगे नहीं, कद्दू खाओगे नहीं, हर वक्त हमारी नाना सुन के मम्मी परेशान हो जाती है। कहते हैं चलो तुम्हें बाज़ार चलो। और बाज़ार में जाके सब्जियों के रेट सुन के मेरे तो कानों में से धुआं निकल गया। फिर मैंने मम्मी को आइडिया दिया। मैंने कहा मम्मी मिर्ची लेके चलो, घर में अचार बनाएंगे और मज़े से पराठों के साथ भी खाएंगे, रोटी के साथ भी खाएंगे। सब्जी को महंगी होने दो, जब तक सस्ती नहीं होती हम मिर्ची से काम चला लेंगे। वैसे भी हमें घिया, तोरी, लौकी ये सब तो कहानी नहीं है, तो बढ़िया है ना कि मिर्ची का अचार ही खा लें। अचार का मसाला भी हम लोग बाजार से लेके आ गए थे। फिर मैंने उसको तवे में ड्राई रोस्ट किया और मम्मी ने उसको सिलबट्टे में पीस दिया क्योंकि सिलबट्टे वाले का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसमें बेसिक मसाले और तेल डालकर ये देखो मम्मी ने कितना चटपटा सा अचार तैयार कर दिया। अचार बनाने के बाद मैं ऊपर आई, मेरे हाथ में मिर्ची लगी थी और गलती से मेरी आंख में चली गई, तो मेरी आंख में बहुत ज़्यादा जलन होने लगी थी। फिर यहाँ पे मैं कपड़े उठा रही हूँ। कपड़े उठाना, पौधों को पानी देने मेरी ही ड्यूटी है क्योंकि शाम के टाइम पे मैं छत में आती हूँ घूमने के लिए, तो मैं लगे हाथ ही सारा काम कर लेती हूँ। और आजकल गर्मी है, कभी बारिश हो रही कभी नहीं हो रही, तो इस वजह से पौधे बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं। तो पौधों की जड़ में पानी देने के बाद मैं ऊपर से भी छिड़काव करती हूँ और कुछ देर बाद देखती हूँ तो मेरे पौधे नॉर्मल हो जाते हैं। और ये है मेरा गुलहड़ का पौधा। सिर्फ पौधा ही है, ये फूल तो देता नहीं। दूसरों की छत में देखो इतने प्यारे प्यारे रेड कलर के फूल आए रहते हैं, लेकिन हमारे इसमें आते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। ज़्यादा से ज़्यादा एक देगा या फिर दो देगा, उसके बाद फिर देता ही नहीं है। और ये है हमारा केले का पेड़। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये केले का पेड़ कम से कम 9 से 10 साल पुराना है और मैं इसकी बहुत अच्छे से केयर करती हूँ क्योंकि मुझे थर्सडे का फास्ट रखना होता है, तो उसमें मुझे पूजा के लिए चाहिए होता है। और यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, इसकी सूखी डाली हटा रही हूँ। मैं टाइम टू टाइम इसकी ट्रिमिंग करती रहती हूँ क्योंकि इसके पत्ते सूख जाते हैं बहुत जल्दी। ये देख रहे हैं आप, इसको मजेटी कहते हैं हमारे गांव में। मजेटी मतलब मेहंदी का पेड़। ये पहाड़ में होती है, पता नहीं और जगह भी होती होगी, लेकिन हमारे गांव में होती है। जब हम छोटे थे पहले ये वाली मेहंदी लगाते थे और ये बहुत ज़्यादा डार्क रचती है, तो मम्मी ने थोड़ी यहाँ भी लगाई। इसकी डंडी देखिए कितनी पतली सी है, छोटी सी, बहुत बहुत नाजुक होता है ये। मेरी नानी ने बीज बचा के रखे हुए थे मेरी मम्मी के लिए, तो लास्ट जब हम गाँव गए थे तो मेरी नानी ने दिए थे, मेरी मम्मी ने लगा दिए बड़े प्यार से।
और यहाँ पे सनसेट हो रहा है। मुझे सनसेट वाला व्यू इतना प्यारा लगता है, मन करता है बस देखती रहूँ। और यहाँ पर बच्चों की पतंगे भी उड़ने लगी क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। जब हम लोग छोटे थे, एक भी पतंग अगर हमारी छत पे कट के आती थी, उसको देख के इतनी खुशी होती थी मानो जैसे हमें क्या ही मिल गया है। तो बचपन के दिन तो ऐसे होते हैं। आज तो खैर इन चीज़ों की इतनी वैल्यू रह नहीं गई है, बट फिर भी। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा छत पे घूम लेती हूँ। थोड़ा सा घूमने के बाद फिर मैंने कपड़े उठाए और इनको नीचे लेके चली गई। इनकी मैं तय नहीं करती हूँ, सच बोलूँ तो मैं सिर्फ लेके नीचे रख देती हूँ, मम्मी तय करके रख देती है। फिर नीचे आने के बाद मैं मंदिर में पोछा लगाती हूँ। हमारे मंदिर में 2 टाइम पोछा लगता है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। मॉर्निंग में तो कोमल लगा लेती हूँ, उसका फिक्स है, और शाम को कोई भी लगा लेता है। वैसे ज़्यादातर मैं ही लगाती हूँ क्योंकि और लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं, तो एक मैं ही वेली रहती हूँ, तो ये काम मैं ही कर लेती हूँ। और वैसे भी मुझे साफ़ सफाई करना ज़्यादा पसंद है, तो ये मेरे जिम में आता है। ये टाइलें जितनी देखने में अच्छी लगती है, मेंटेनेंस भी वैसे ही मांगती है ये। इनमें हल्के से पैर के निशान आ जाए या फिर धूल धक्कड़ आ जाए, वो ऐसे चमकती है जैसे हमने कितने टाइम से पोछा ना लगाया हो। और ये हमारा ऊपर का फ्लोर है तो दरवाजे खुले रहते हैं, यहाँ पर सामने से हवा आती है तो धूल के कण आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि पोछा लगाया नहीं, जबकि मॉर्निंग में ही लगाया होता है। यहाँ पे वीडियो बनाते समय मेरा मोबाइल नीचे गिर गया। आज कम से कम मेरा मोबाइल 3 से 4 बार ही नीचे गिर गया, रिंग लाइट नहीं होने की वजह से, क्योंकि वो जो ट्राइपॉड है वो बहुत ही आड़ा टेढ़ा सा है, तो कहीं पे भी फैल जाता है वो। मंदिर में पोछा लगाने के बाद फिर मैं नीचे आई। मैंने अपने हैंड अच्छे से वॉश करे क्योंकि इसके बाद मुझे अपना स्किन केयर करना था। आज मैं स्क्रब कर रही हूँ, और जिस दिन मुझे स्क्रब वगैरह करना होता है उस दिन मैं रात में ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रात में हमारी स्किन बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करती है और बहुत रिलैक्स रहती है। दिन में हम स्क्रब वगैरह करके बाहर जाते हैं या फिर स्क्रब करते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिसमें ईजिली डस्ट घुस जाता है और फिर सन की रेज वगैरह आती हैं। तो बेस्ट यही है कि अगर आपको जिस दिन स्क्रब करना है आप रात में करो, और उसके बाद मस्त खा पी के आराम से सो जाओ। आपकी स्किन भी रिलैक्स करती है और आप भी रिलैक्स करते हो। ये मेरा होममेड स्क्रब है, और फेस के लिए मैं मोस्टली नेचुरल चीज़ों पे ही बिलीव करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको ग्लो भी देते हैं, साथ साथ कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होने देते हैं। चाहे फेस का स्क्रब करना हो, फेशियल करना हो या फेस पैक करना हो, ये सारी चीज़ें मैं घर पे ही बना के यूज़ करती हूँ। आज तक मैंने ये सारी चीज़ें बाहर से नहीं खरीदी हैं, और यहाँ तक कि मैं आज तक पार्लर भी नहीं गई फेशियल कराने के लिए। थ्रेडिंग वगैरह मैं करवा लेती हूँ, लेकिन फेशियल वगैरह मैंने आज तक बाहर से नहीं करवाया। जो भी करता है मैं खुद ही करता है। यहाँ पे मैंने फेस पैक लगाया है दही और बेसन का। इसको मैं अपने चेहरे पे कम से कम 10 मिनट रहने दूंगी, फिर उसके बाद यहीं से मैं सीधे नहाने चली जाऊंगी। पूजा करने से पहले मैं एक बार ज़रूर नहाती हूँ, क्योंकि मैंने अभी पोछा लगाया है और बाहर से भी आई हूँ, तो मेरे को ऐसे सीधे मंदिर के अंदर जाना अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छे से नहा के फिर मैं जाती हूँ मंदिर के अंदर। नहाने के बाद मैं अपने फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, और ये लास्ट स्टेप होता है मेरे स्किन केयर का। इसके बाद मैं अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ। सोने से कम 1 से 1.5 घंटे पहले मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ, ताकि जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँ मेरे फेस पे अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, और जब मैं सोने जाऊँ तो ये मेरे तकिए पे, चादर पर इधर उधर ना लगे। मेरे घर का एक नियम है, मॉर्निंग में आप कभी भी पूजा करो, लेकिन शाम को हम सारे मिलकर पूजा करते हैं, जिसमें हम ढोल, मजीरा, चिमटा ये सारी चीज़ें बजाकर कीर्तन करते हैं अच्छे से। मैं सोच रही थी वो सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड करूं, लेकिन मेरा भाई धोती पहन के पूजा करता है तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। जब तक मम्मी माता रानी की जोत जला रही थी, मैंने तुलसी जी की जोत जला के उनकी पूजा कर ली थी। और मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा सा ही किया है ताकि आप लोग भी देख सको। और कभी रहा तो फिर फैमिली कीर्तन में आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। अभी के लिए तो इतना ही है। पूजा करने के बाद सारे लोग नीचे चले आते हैं, मैं थोड़ी देर माता रानी के पास ही बैठी रहती हूँ। यहाँ पर मैं इनके भजन सुन लेती हूँ, या फिर मुझे कोई बुक पढ़नी होती है वो बुक पढ़ लेती हूँ। एकांतवास में अगर मुझे कुछ सोचना है, मुझे कुछ प्लानिंग करनी है, तो इससे बढ़िया जगह हमारे घर में और कोई नहीं है। यहाँ पर रात के टाइम पे इतना पीस मिलता है, ऐसा लगता है कि मतलब कितनी शांति, कितना सन्नाटा है। आप हो, माता रानी और ये शांति है। यहाँ पर मैं ये दिखा रही थी कि मैं ये बुक पढ़ रही हूँ आजकल, वेदों का दिव्य ज्ञान। बहुत अच्छी बुक है। आज तो मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि आज मैं वीडियो बना रही थी तो टाइम ज़्यादा हो गया था, लेकिन मैं बताना चाह रही थी कि हमारी लाइफ आजकल इतनी हेक्टिक हो गई है। उस हेक्टिक लाइफ को शांत करने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो जाना ही होगा।
फिर इसके बाद मैं नीचे जाती हूँ। नीचे मम्मी खाना बना रही होती है। फैमिली के साथ गपशप मारते, मोबाइल चलाते, टीवी देखते दिन बीत जाता है। हुआ कभी तो आपके साथ नाइट रूटीन भी शेयर करूँगी। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी आपसे फिर नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। आप सभी को जय मां वैष्णो।